हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सैटरडे है, आज रीडिंग रहेगी थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो रीडिंग को बिना कंफ्यूज हुए आपने देखना है। देखिए, कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं तो ज़रूरी नहीं होती कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी पता है ना कौन होती है? थर्ड पार्टी वो होती है जो आप लोगों का रिश्ता नहीं बनने देती है, जिसे भी आप चाहते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ भी हो सकती हैं। यानी कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन जो आपकी तरफ पूरी तरह से हैं, लेकिन वो थे या कुछ भी वट। ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में कोई और एंट्री हुई है या पेरेंट्स के थ्रू जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो थर्ड पार्टी है। कभी कभी सिचुएशन, फ्रेंड्स, सब ही थर्ड पार्टी में ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देखना है। चलिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइए प्रभु। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। बॉटम से है टावर की एनर्जी एंड फर्स्ट कार्ड क्या है हमारे पास? एम्परर। ठीक है, एम्परर के बाद था डेथ, हेरोफेंट एंड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो एम्परर का है एंड बॉटम की एनर्जी जो है टावर की है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उसकी करंट एनर्जीज हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अगर एम्परर की एनर्जी है तो ये आपके पर्सन की ही हो। ये जो एक अकड़ दिखाना, एक रूडली बिहेव करना, थर्ड पार्टी की इन चीज़ों से जो है चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। हो सकता है पैसा या जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में है जो बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। या तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है तो वो भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, अपने मदर इन लॉ आपकी थर्ड पार्टी है, या फादर इन लॉ या उनका सिस्टर इन लॉ जो भी हैं, तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा उनसे ऐसा बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बिहेवियर के कारण क्या हो रहा है कि रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ जोड़ के रखी हैं, पैसा कहीं ना कहीं लगाया है, इन्वेस्ट किया है, बिजनेस है, जॉब है, चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। डेथ का कार्ड भी है यहाँ पे साथ में, और जब टावर आता है और डेथ आता है तो एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड भी है, तो मैरिज से रिलेटेड भी कुछ इशू हो सकता है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड है, पॉसिबिलिटी है कि कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, या फिर किसी चीज़ के लिए ये ऊपर वाले से न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द एम्परर की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। द एम्परर की एनर्जी क्यों है प्रभु जी? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। एम्परर क्यों आया है प्रभु? स्टार्ट नाउ। एम्परर क्यों आया है?
ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हो, कोई बर्डन एकदम से आ गया हो, कोई कर्मा एकदम से आ गया हो। यहाँ पे सामाजिक तौर पे भी कोई ना कोई टेंशन थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकती है। ठीक है, कि सामाजिक तौर पे कोई टेंशन आ गई हो। जो एम्पर की एनर्जी होती है कम्युनिटी को भी कई बार शो करती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एकदम से कोई ऐसी बर्डन आ गया हो, या किसी चीज़ में थर्ड पार्टी पकड़ी गई हो, या कोई थर्ड पार्टी का कोई कांड सामने आ गया हो। ठीक है, जिस कारण चीज़ें टूट रही हैं। यहाँ पे कोई ना कोई कर्मा थर्ड पार्टी को मिल रहा है एम्पर के थ्रू। या तो कोई इंसान बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, या फिर इनको सामाजिक तौर पे कोई ना कोई इंसल्ट सहनी पड़ रही है, या फिर एकदम से कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसके कारण कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन है। लवर्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है जो भी जहाँ भी कनेक्शन फील करती है वहाँ पे भी थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है कि वहाँ से भी थर्ड पार्टी को एक रूडली बिहेव जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी अपना कोई ना कोई ओहदा चाहती है, सक्सेस चाहती है अपनी लाइफ में। इसलिए कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ, है ना, कुछ ऐसा बिहेवियर कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए, अपना सोच रही है। थैंक यू। डेथ क्यों आया प्रभु जी? स्टार्ट करते हैं। डेथ क्यों आया है प्रभु? क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में? डेथ क्यों आया है ईश्वर? किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या ख़त्म हो रहा है? जिस चीज़ का, मान लीजिए थर्ड पार्टी किसी से बहुत अटैचमेंट में है, आपके पर्सन के साथ ही, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कहीं और है तो कहीं और भी। तो यहाँ पे सामने वाला जो है प्रॉपरली इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी इनका ऑफ़र प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशंस में खुद को बहुत लटका हुआ महसूस कर रही है, चीज़ें इसलिए ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी की मैरिड लाइफ या कमिटमेंट है वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। प्यार वाले रिश्ते ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे फिर वो आपके पर्सन के साथ हो चाहे कोई और हो। ये भी पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी शायद अपनी मैरिज में भी स्टक हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर वो कहीं और मैरिड है तो। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट क्यों आया है? हेरोफेंट क्यों आया है प्रभु जी? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो उसको ये लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इनको अपना बनाना मुश्किल है, या मैरिज का सोच रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो भी सक्सेस चाहती है यहाँ पे, ठीक है, सक्सेस की एनर्जी में है कि एनी हाउ इस चीज़ को या इस पर्सन को अपना बना लिया जाए। स्पेशली अगर कहीं और भी मैरिड है तो उस मैरिज को भी बचाना चाहती है। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उसको बचाना चाहती है, यानी कि अपनी मैरिज को कहीं ना कहीं बचाना चाह रही है थर्ड पार्टी। अगर आप इन लॉज के लिए, फैमिली के लिए देख रहे हैं तो उनके अंदर ये है कि आपके पर्सन का कहीं ना कहीं मतलब मैरिज हो जाए। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी भी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। ठीक है, तो मैंने कह दिया आपको कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर फैमिली मेम्बर है तो ये चाहते हो कि कहीं और शादी हो जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस की एनर्जी क्यों आई प्रभु जी? द फूल, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, द फूल। देखिए थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आ रहा था ना कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जिसके कारण कि पर्सन जो है लापरवाह हो गए हैं,
या इन्होंने पर्सन के ऊपर एक अंधा विश्वास कर लिया, जबकि अब इनको डाउट हो रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है। ठीक है, इन्हें ये भी लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत ही शातिर है, अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, रूल करना चाहता है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है, एक ब्राइट फ्यूचर चाहती है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि उन थर्ड पार्टी को डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं, आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द टावर, द टावर, क्या ख़त्म हो चुका है, क्या ख़त्म हो रहा है प्रभु। मूव ऑन किया। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अपनी सक्सेस के लिए कहीं और मूव ऑन करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वो अपनी सक्सेस पाने के लिए मूव ऑन करने की एनर्जी में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसके कारण बहुत सैड है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हो सकता है काफ़ी वेट किया हो एक कमिटमेंट का, या फिर मान लीजिए मैरिज भी हो गई है अगर आपके पर्सन के साथ भी, तब भी उसको जिस तरीके से वो रिश्ते चाहती थी उस तरीके से सामने वाला सर्व कर ही नहीं रहा थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी की। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू, लव यू सो मच। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। वन मोर, लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। चलो आगे तो ठीक है। टावर का कार्ड है बॉटम से, तो पॉसिबिलिटी है कि जो एनर्जीज निकली थी वो आपके पर्सन के लिए ही निकली हो कहीं ना कहीं। हैंडमैन फर्स्ट कार्ड आया था। पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड टावर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हैंगमैन है। तो ये क्लियर पता चल रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं पर एक दूसरे के साथ लटके हुए, मतलब समझ रहे हो सकता है कि बच्चे हों, हो सकता है कि कोई और इशू हो, रहना नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म हो ही गई हैं। ठीक है, या दुनिया को दिखा नहीं पा रहे, समाज के लिए रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन स्टक है। ठीक है, टावर मोमेंट है, इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशंस भी हैं, शक वाली बात आ चुकी है, एक दूसरे पे डाउट किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, एक दूसरे को हर तरह से स्टॉक किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी खेले जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है और ये भी कार्ड है। ठीक है, मून की एनर्जी है, बस फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब कि रहना नहीं चाह रहे, तकलीफ़ में है, दुख में है, लेकिन सोर्स नहीं है निकलने का। हो सकता है कि एक जो है दूसरे को ज़बरदस्ती बांधे हुए खुद से। ठीक है, सैड एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इमोशंस इतना बहुत पेनफुल है इनके इस टाइम पे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, ब्लेम गेम्स चल रही हैं। क्लियर एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम है। अगर मान लीजिए आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है तो वो थर्ड पार्टी को भी जीने नहीं दे रहे। ठीक है, क्लियर बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को भी नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एनर्जीज में ऐसा ही आ रहा था ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्ट आपके पर्सन जो है किसी और को भी मतलब
बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सामने आ चुका हो थर्ड पार्टी के, तो यहाँ पे ब्लेम गेम खेली जा रही है, ठीक है, कि तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, वट जो भी है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सिचुएशंस इनकी बहुत ज़्यादा सैड है। एक पर्सन टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न में है, दोराहे में है, ठीक है, मूव ऑन करने की एनर्जी है एक पर्सन की, जबकि या तो थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो थोड़ा सा प्योर फीलिंग्स लेके बैठा है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकती हैं या किसी के लिए भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई इंसान है जो प्योर फीलिंग्स लेके बैठा है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये ऐसी हालत है इनकी कि मतलब ये जो है ना कुछ चीज़ों को कुरेदने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि भाई जिस चीज़ को देख के ये आगे बढ़े थे उस तरीके से इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, सर्व नहीं हो रही चीज़ें, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे वो आपके पर्सन हो। यानी कि मान लीजिए इस पैसे को देख के बढ़े थे लेकिन हालत अभी भी ख़राब है, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। एस ऑफ कप्स, एक पर्सन चाहता है कि दोबारा से नई शुरुआत हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी है एक पर्सन की, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स जो मिसिंग एनर्जी को भी शो करता है, ठीक है। टावर की एनर्जी मैंने आपको पहले बता दी कि बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। चलिए अब आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं चेक कर लें। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। वन मोर शफल एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। जस्टिस, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप लोगों का कोई लीगल सिचुएशन चल रहा हो ऑलरेडी, ठीक है। आपके पर्सन जो है यहाँ पे इन्हें लगता है कि चीज़ें ठीक की जाएं, ठीक है, या फिर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, उन्हें लगता है कि शायद इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिल्ट है किसी चीज़ का, चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, ठीक है, लेकिन इनके मन में ज़रूर है कि ये सब चीज़ें शायद कमिटमेंट ना दी हो इन्होंने आपको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर देखिए आप लोगों में लीगल सिचुएशन नहीं भी चल रही तब भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, ठीक है, इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया इस रिश्ते में, ओके। तो यहाँ पे ये इशू भी है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हो सकता है कि अगर आप लोगों में लीगल सिचुएशन चल रही तब भी इनको ऐसा लगता है कि गलती कहीं ना कहीं अंदर इनके अंदर ये फीलिंग है कि इनकी हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गिल्ट क्लियर दिख रहा है, बहुत पछतावा है आपके पर्सन को। चाहे देख लीजिए, देखिए क्या होता है कई बार कि सामने वाले को जब तक प्यार समझाएं समझ नहीं आता, लेकिन जब इंसान एक स्ट्रिक्ट कदम उठाता ना, एक ऐसा कदम उठाए कि नहीं, उसको लगे कि यार इस इंसान ने ये वाला कदम भी उठा लिया, तब जाके भी कई बार कई लोगों को समझ आती है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ कदम उठाया तब भी ये पछतावे में है, इन्हें बहुत पछतावा है इस वक्त इन्होंने जो भी किया है आपके साथ। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन इनका माइंड सेट कन्फर्म नहीं है अभी भी, ठीक है, मेंटली ये प्रिपेयर नहीं है कि प्रॉपरली ही आपके पास रहेंगे, क्योंकि इनकी शायद एनर्जी ही ऐसी हो कि इस तरफ जाओ फिर इनको लग रहा है कि हाँ ऐसा तो नहीं होगा कल को कि मैं उधर भी बढ़ूँ या उधर भी बढ़ूँ, या फंसे ही हो शायद थर्ड पार्टी में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑफर रखना चाहते हैं। और पर इस कप में फिश है, कभी भी छूमंतर हो जाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लगता है
कि आपके साथ जो है हो सकता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कोई बर्डन हो, इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपके पर्सन में एक एनर्जी और भी है, वो है एम्परर की एनर्जी, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, या पहले अपने बारे में सोचना, या पहले अपनी मतलब अपनी सक्सेस के बारे में सोचना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 2 ऑफ सोर्ड्स जो शो करता है वो शो करता है कि दो तरफा चल रहे हैं, देखा है, मालूम है, समझ है, लेकिन फिर भी दो तरफा चल रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इन्हें ये भी लगता है कई बार कि आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इनको चलाना चाहते हो, ठीक है, आप हमेशा लड़ाई झगड़े करते हो, इन्हें ऐसा भी लगता है, ठीक है। ओके चलिए अब ज़रा इनका नेक्स्ट एक्शन देख लें, आपके लिए क्या है, क्या कदम उठा सकते हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ प्रॉपरली गाइड कीजिएगा, थैंक यू। वन मोर प्रभु। कुछ नहीं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम से है हैप्पी फैमिली, 6 चक्र आर्कएंजल, विक्ट्री फर्स्ट कार्ड था, एंड विक्ट्री, द वर्ल्ड, victory in decision, the world, 7 chakra archangel Uriel, 3rd chakra archangel Chamuel, rest and rejuvenation, happy family, 6 chakra archangel Metatron, ठीक है। एंड बॉटम से है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियली आपसे फ़ायदा है, या फिर इनकी कोई भी ऐसी ज़रूरत आपसे जुड़ी हुई है, जॉब में, बिजनेस में, कोई भी पैसे की कोई भी ज़रूरत है, या आपको खोने से इनका कुछ लॉस होता है प्रॉपर्टी में, पैसों में, तब भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम में हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, एक इंसान ने पैसा पकड़ रखा है, और फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री। तो कहीं ना कहीं या तो ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, या फिर ये अकेले ही सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ये कंफर्म है। आपके पर्सन सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, ये भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अगर आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प करते आए हो, गिफ्ट्स देते आए हो, कुछ भी किया है, तो ये आपके साथ तब भी सक्सेस चाहते हैं, अदरवाइज़ भी आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। कोई ना कोई आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपके अकॉर्डिंग कुछ बातें मान सकते हैं। इनडिसीजन में है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है, कन्फ्यूज़न में है, दो राहे पे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कर्मा इनको मिलना है, अभी कर्मा इनका मिला नहीं है पूरी तरह से, कर्मा भुगत रहे हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ठीक है, 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। जब भी इनका 7 चक्रा वर्क करने लग जाएगा, और यहाँ पे 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 6ठा चक्र और 7वां चक्रा, ठीक है, यानी कि 3rd आई और क्राउन आई, जब इनका हील होगा ना, तो इनको ऑटोमेटिकली इतना प्रेशर हो जाएगा दिमाग पे कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। देखो क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब हमारे कर्मा ख़त्म होते तो हर एक चीज़ खुद ही खुद समझ आती है, हमें खुद को भी समझ आती है। आप खुद भी अपने आप को नोटिस करना कभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, इन्हें समझ आने लगेंगी, प्रैक्टिकली समझ आने लगेंगी, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन मैंने आपको बताया है कि फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं,
आर्कएंजल यूरियल जो है वो भी आपकी हर तरह से मदद करते हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, थर्ड चक्रा जो है वो नेम फेम, इसको बहुत ज़्यादा शो करता है। ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर इनको ये एहसास होगा कि आपने हर एक सुख दुख में इनका साथ दिया है। आर्कएंजल चैमुएल जो है रिश्तों को भी ठीक करते हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आने वाले वक्त में ये चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा शांत रहो और ये भी थोड़ा शांति से चलें, ठीक है। आप भी बहुत आराम से चलो और ये भी बहुत आराम से चलें। खुद को थोड़ा सा, इन चीज़ों को थोड़ा सा, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, टेंशन्स हैं, इनको थोड़ा सा रेस्ट मिले और टॉक्सिक चीज़ें लाइफ से ख़त्म हो जाएं। हैप्पी फैमिली कार्ड है, आपके साथ हो सकता है कि बहुत ही अच्छा खुशनुमा सा एक वक्त गुजारें आपके पर्सन, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें, क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते होंगे जो सबके लिए हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आस्क योर एंजल्स एंड वेट। ठीक है प्रभु, एक कार्ड दे दीजिए प्रभु जी। द सेक्रेट होम, वन मोर, थैंक यू सो मच। फ्रीडम एंड आर्कएंजल, आज आर्कएंजल यूरियल के बहुत सारे, उसमें भी कार्ड आया था, नेक्स्ट सेक्शन में भी और इसमें भी आया, तो आप ज़रूर आर्कएंजल यूरियल को आज कॉल कीजिए। आप बुला सकते हैं कि मेरे मन में शांति रहे, सुकून रहे, ठीक है। आस्क योर एंजल, क्या पूछना है प्रभु जी और किस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, दोनों का साथ ही आंसर दे दीजिएगा। क्या पूछने के लिए और किस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। एक्शन, देखिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि अगर आपको किसी पोस्ट के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हो, एक्शन लेना चाहते हो, धीरे धीरे एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं तो अपनी रिस्पेक्ट रखिए, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। चाहे ये जॉब है, चाहे कोई लव रिलेशनशिप है, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स को पूछिए, इंतज़ार कीजिए, आपको हर एक चीज़ का आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रुक जाओ, धीरे धीरे स्टैंड लेना शुरू करो। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। जो भी आपके प्रभु हैं, ईश्वर हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, एंजल्स हैं, डिवाइन जो भी पावर्स हैं, ठीक है, उनको आपको फ्री करने दीजिए कुछ चीज़ों से। जब तक आप इन चीज़ों में बंधे रहोगे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। बिकम अ पीस एम्बेसडर, आपको शांत बनने के लिए कहा जा रहा है कि शांत हो जाइए, हर चीज़ में शांत हो जाइए, खुल के रो लीजिए, चीखें मार के रो लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए, उसके बाद शांत हो जाइए, अपने अंदर शांति लेके आइए, बोल रहे। द सेक्रेट होम, रोना सिर्फ ईश्वर के आगे, क्योंकि कोई नहीं समझता, ठीक है। आज आप किसी के आगे रो रहे हो, कल पता लगेगा कि वही इंसान आपका मजाक बना रहा है। द सेक्रेट होम, ओम की चैंटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ओम जो है इतना पावरफुल मंत्र है, अगर मान लीजिए आपने लगा भी दिया है, आप सुन भी रहे हो उसको, साथ में चैंट भी करो, वो आपको पूरा प्योर कर देगा, ठीक है। आप कुछ वक्त जब बड़े दिल से सिर्फ याद करोगे अपने, जिसे भी आप मानते हो, जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिसे भी मानते हो, कोई भी रिलीजन है आपका, ओम की चैंटिंग कीजिए। थर्ड आई पे कोशिश कीजिए कि आप उनको देख पाएँ जिन्हें आप मानते हैं, ठीक है। और अगर आप में कोई ऐसी कोई छवि नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी एक आप वाइट लाइट को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वैसा कीजिए। कुछ वक्त के, सच में कुछ वक्त के बाद आप लोग भूल जाओगे कि आप इस दुनिया में भी हो। कुछ वक्त के बाद वो जो फीलिंग होगी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन करो तो सही, अगर आप लोग करेंगे ही नहीं, बस सुनेंगे, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें, ढेर सारी खुशियाँ आएँ।
आपके अंदर वो शांति और सेल्फ लव आ जाए। थैंक यू सो मच।